हुर्मत और अजमत वाले महीनों में से एक जुल्हिज्जा का महीना जारी है। इस मुबारक महीने में खासकर इन इब्तिदाई 10 दिनों की बेपनाह फजीलत अहमियत है। इसी मुबारक महीने में मुसलमान हज की अजीम सआदत हासिल करते हैं। जिंदगी में एक मर्तबा हज करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है। हज एक अजीम इबादत है। ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हज इंसान को गुनाहों से पाक साफ कर देता है और अल्लाह तबारक ताला के करीब आने का मौका फराहम करता है। हज दुनिया भर के मुसलमानों को एक साथ लाता है, जो एक दूसरे से प्यार और इज्जत के साथ एकता और इत्तेहाद का अजीम पैगाम देते हैं। हज फजीलत और अजमत का कुरान शरीफ और हदीस में बारहा तज़किरा आया है। आज हम उलमाए कराम के साथ हज, आमाल और उसके अरकान पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। ये जानने की, ये समझने की उनसे कोशिश करेंगे कि हज की फजीलत क्या है, इसकी क्या अहमियत बयान की गई है, इसकी क्या अजमत है और किन लोगों पर ये फ़र्ज़ है। हज का पैगाम क्या है, हज के अरकान क्या हैं, हज में कौन से आमाल हैं जिनका करना लाजमी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत ही ख़ास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत, बहुत ही ख़ास शख्सियत जिनसे हम कई मौज़ूआत पर बात करते हैं। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। मकसूद साहब बहुत इस्तकबाल करेंगे आज की इस खुसूसी पेशकश में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौस मोहम्मद अजहरी साहब, जाने पहचाने इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस अहम मौजू पर हम उनकी आरा भी हासिल करेंगे। गौस साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस ख़ास पेशकश में। और शुरुआत हम करना चाहेंगे मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान साहब से। मकसूद साहब, हज की फजीलत वैसे तो हम सभी जानते हैं, तमाम तर चीज़ों के साथ हम बड़े हुए हैं, फिर भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सलाम टीवी के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आप कुछ फरमाएं तो मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हज एक बहुत बड़ी सआदत वाली बात है, इबादत वाली बात है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों के लिए, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर जरूरी है जिनको अल्लाह ने माल दिया है, साहिब इस्तिताअत है और रास्ता पुरअमन है और सारी शराइत पाई गई है, तो ऐसी सूरत में जिंदगी में एक मर्तबा हज को फर्ज करार दिया। अब जैसे ही अल्लाह ने माल दिया, सेहत दिया, रास्ता पुरअमन है और सारी चीजें जो हज के फर्ज होने के लिए जरूरी थी वो सारी पाई गई है, तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि अभी मेरी बच्ची की शादी होनी है, अभी बच्चे की शादी होनी है, ये मेरा बिजनेस सेटअप करना है, ये मेरा वो फला काम प्रोजेक्ट पूरा होना है। तो ये सारी चीजों में पड़े बगैर जैसे ही हज फर्ज हो जाता है और सारी सहूलियात हो, तो ऐसी सूरत में हज की अदायगी के लिए हमको पेशरफ्त करना पड़ता है। बहुत सारे वो अहबाब जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो सोचते हैं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता इसलिए कि मेरी वो जिम्मेदारी है, वो पूरी करूंगा। वो पूरा करने के बाद अगर अल्लाह जिंदगी वफा न बख्शे, जबकि ये सारी चीजें आपके लिए मुहैया थी, अब हज किया जा सकता था लेकिन हज नहीं किया, तो ऐसी सूरत में कहीं अल्लाह की बारगाह में हमसे पूछना हो। तो उस वजह से यहाँ जिनके लिए अल्लाह ने माल दिया था, माशाअल्लाह वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले हैं और रवाना हो रहे हैं और रवाना हो चुके हैं। अब इस मर्तबा ये भी दुश्वारी पेश आई कि तकरीबन 50-60 हजार लोग टूर से जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना फॉर्म भी फिलअप कर चुके थे। मुख्तलिफ टूरों के जरिए वो हज बैतुल्लाह को जाने की बात पक्की कर चुके थे। अचानक ये बात सामने आई कि सऊदी अरब ने उनके लिए वीजा नहीं दिया। कुछ टूर ऑपरेटर्स और उनके दरमियान की बात तलखी तक पहुंच गई है। उस वजह से अब पता चला कि 10-20 हजार के करीब लोग टूरों के जरिए से भी हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले हैं या पास रवाना हो रहे हैं। अब जो अहबाब इस साल तकरीबन 40 हजार के करीब या 35 हजार के करीब
उससे जाने का इरादा किए थे, लेकिन अचानक नहीं जा सके। खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ने आइंदा साल हज आने से पहले ही वफात अता कर दिया, तो क्या इनका ये फरीज़े हज न होने की वजह से अल्लाह की बारगाह में पूछोगी? क्योंकि ये इनके बस में नहीं है। तो इस वजह से रास्ते का पुरअमन होना, वीजा का मिलना, ये सारे हज के फर्ज होने के लिए शराइत हैं। अगर ये नहीं मिला, खुदा न खास्ता अल्लाह ने जिंदगी पूरी कर दी और वफात अता कर दिया, तो इस सिलसिले में पूछ नहीं होती।